अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तेरी बीवी जिंदा नहीं बचेगी। रात के सन्नाटे में गूंजती वो आवाज सिर्फ धमकी नहीं थी, वो आने वाले तूफान का ऐलान था। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी, और उसी सड़क पर खून बह रहा था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहगढ़ में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे, वीर सिंह और राघव चौहान। दोनों कभी बचपन के दोस्त थे, साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग राह पर खड़ा कर दिया। वीर सिंह शांत, ईमानदार, मेहनती किसान। राघव चौहान तेज दिमाग, लेकिन गुस्सैल और जिद्दी। कस्बे में एक ही जमीन का टुकड़ा था, जो दोनों के परिवारों के बीच सालों से विवाद में था। जमीन छोटी थी, पर अहंकार बड़ा। एक दिन पंचायत में फैसला होना था। दोनों आमने सामने खड़े थे। राघव ने भीड़ के सामने कहा, आज फैसला हो जाएगा, या तो जमीन मेरी या फिर किसी की नहीं। वीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, जमीन से बड़ी इंसानियत होती है राघव। लेकिन उस दिन इंसानियत हार गई और दुश्मनी जीत गई। समय बीत गया, दोनों की शादी हो गई। वीर की पत्नी ओमीरा, सीधी, समझदार, घर संभालने वाली। राघव की पत्नी काव्या, पढ़ी लिखी, आत्मसम्मानी और तेज। कस्बे वाले कहते थे, दोनों घरों में लक्ष्मी आई है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सावन की रात थी, तेज बारिश, बिजली की कड़क। मीरा बाजार से लौट रही थी। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। ब्रेक की चीखती आवाज, और फिर सन्नाटा। मीरा सड़क पर पड़ी थी, खून बारिश में मिल रहा था। गाड़ी में कौन था? जब भीड़ जमा हुई तो गाड़ी से उतरने वाला चेहरा देखकर सब सन रह गए। वो था राघव चौहान। ये हादसा था। राघव चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन वीर की आंखों में सिर्फ आग थी। उसने मीरा का सिर अपनी गोद में रखा। मीरा की सांसें टूट रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, वीर, बदला मत लेना। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वीर की दुनिया खत्म हो चुकी थी। श्मशान घाट की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि वीर ने कसम खा ली, जान के बदले जान, जोरू के बदले जोरू। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन राघव समझ गया। उस रात वीर पहली बार राघव के घर के बाहर खड़ा था। अंदर काव्या अपने पति से पूछ रही थी, क्या सच में वो हादसा था? राघव चुप था। बाहर अंधेरे में खड़ा वीर सिर्फ एक चीज सोच रहा था, जिस दर्द में मैं जल रहा हूं, उसी आग में इसे भी जलाऊंगा। वीर ने सीधे हमला नहीं किया, वो इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद काव्या मंदिर से लौट रही थी। अचानक दो नकाबपोश लोग उसे जबरन गाड़ी में बैठा ले गए। पूरा कस्बा हिल गया। राघव पागलों की तरह दौड़ रहा था। काव्या, उसे एक कॉल आया, अपनी बीवी चाहिए तो पुरानी फैक्ट्री पर आ जा। आवाज पहचान में आ रही थी। रात के 11 बजे। पुरानी फैक्ट्री, टूटी दीवारें, अंधेरा। काव्या कुर्सी से बंधी थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। राघव अंदर घुसा, अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं। वीर ने बंदूक तान दी। मेरी बीवी को क्या मिला था? सन्नाटा। राघव की आंखों में डर पहली बार दिखा। वीर बोला, जान के बदले जान, या फिर जोरू के बदले जोरू। काव्या कांप उठी। तभी काव्या चिल्लाई, बस करो, ये हादसा नहीं था। दोनों चौंक गए। काव्या बोली, राघव, तुम उस रात फोन पर कह रहे थे, आज हिसाब बराबर होगा। मैंने सब सुना था। वीर की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। तो ये सब प्लान था? राघव चुप था। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। वीर ने बंदूक सीधी राघव के सिर पर रख दी। काव्या रो रही थी। राघव पसीने में भीगा था। और तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। किसने खबर दी? पुलिस सायरन की आवाज फैक्ट्री की टूटी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वीर का हाथ ट्रिगर पर था। राघव घुटनों के बल बैठ चुका था। काव्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। गोली चला दे। राघव चिल्लाया, तू मर्द है ना?
वीर की आंखों में आंसू थे। मर्द वो होता है जो अपने परिवार को बचाए। तूने मेरा परिवार छीना है। बाहर पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट फैक्ट्री के अंदर चमकने लगीं। तभी अचानक काव्या कुर्सी से खुद ही उठ खड़ी हुई। राघव और वीर दोनों सन्न रह गए। ये सब मैंने कराया है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वीर गुर्राया। काव्या ने शांत आवाज में कहा, मीरा की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, लेकिन वो प्लान भी राघव का नहीं था। राघव ने हैरानी से काव्या को देखा। तुम पागल हो गई हो क्या? काव्या ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, सच सुनना है या फिर हमेशा की तरह चुप रहना है? पुलिस अभी अंदर नहीं आई थी। शायद किसी ने गुमनाम कॉल किया था, लेकिन देर से। काव्या ने कहा, उस रात मीरा सड़क पर अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक बाइक चल रही थी। वीर के माथे पर पसीना आ गया। कौन? काव्या ने सीधा जवाब दिया, विधायक का बेटा अर्जुन। अर्जुन? कस्बे के प्रभावशाली नेता विधायक रणविजय सिंह का इकलौता बेटा। अहंकारी, शराबी और लड़कियों को परेशान करने के लिए बदनाम। मीरा ने एक बार पंचायत में अर्जुन के खिलाफ गवाही दी थी। उसने गांव की एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। उस दिन अर्जुन ने दांत पीसकर कहा था, जिस दिन मौका मिला हिसाब बराबर करूंगा। वीर की सांसें भारी हो गईं। तो राघव? काव्या बोली, उस रात राघव को किसी ने फोन किया था। कहा गया सड़क पर झगड़ा हो गया है, जल्दी आओ। राघव पहुंचा और उसी समय अर्जुन की बाइक ने मीरा को टक्कर मारी। घबराकर अर्जुन भाग गया और राघव की गाड़ी सामने थी। इल्जाम उसी पर आ गया। तो तुमने सच क्यों नहीं बताया? वीर चिल्लाया। राघव की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मुझे धमकी मिली थी, अगर मैंने अर्जुन का नाम लिया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वीर सन खड़ा था। तूने मुझे दुश्मन समझा, पर असली दुश्मन कहीं और था। वीर ने पूछा, तो ये किडनैपिंग? काव्या ने गहरी सांस ली। मैं चाहती थी तुम दोनों आमने सामने बैठो, सच बाहर आए, वरना तुम दोनों खून कर बैठते। पुलिस को कॉल मैंने ही किया, ताकि कोई गोली न चले। वीर का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन अंदर का दर्द अभी भी जिंदा था। पुलिस अंदर आई। सबको थाने ले जाया गया। पूछताछ में सच सामने आने लगा। राघव ने अर्जुन का नाम लिया, लेकिन मामला आसान नहीं था। विधायक रणविजय सिंह ने दबाव डालना शुरू कर दिया। गांव में अफवाह फैल गई, वीर और राघव मिल गए हैं, राजनीति के खिलाफ जा रहे हैं। 2 दिन बाद रात को वीर के घर पर पत्थर फेंके गए। धमकी भरा नोट मिला, पुराने जख्म कुरेदोगे तो नई लाशें गिरेंगी। वीर ने नोट पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर डर आया। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये सत्ता बनाम सच की लड़ाई बन चुकी थी। उसी रात राघव को एक कॉल आया, अगर कोर्ट में अर्जुन का नाम लिया तो अगली चिता तेरे घर से उठेगी। राघव के हाथ कांप गए। उसी वक्त बाहर बाइक की आवाज आई और गोली चली। रात का सन्नाटा, और अचानक चली गोली। राघव के आंगन में अफरातफरी मच गई। काव्या चीखी, राघव! लेकिन जमीन पर गिरा हुआ इंसान राघव नहीं था, वो था वीर सिंह। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। खून बह रहा था, पर जान बची हुई थी। अंधेरे में बाइक की लाल लाइट दूर जाती दिखाई दी। राघव भागकर वीर के पास आया। दोनों की आंखें मिलीं। अब उनमें नफरत नहीं थी, बस एक ही दुश्मन था। अब ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, वीर ने दांत भींचकर कहा। अस्पताल के बेड पर लेटा वीर छत देख रहा था। मीरा की आखिरी सांसें उसे याद आ रही थीं। काव्या उसके पास खड़ी थी। मैंने बदला लेने की सोची थी, वीर बोला, लेकिन अब ये बदला नहीं, न्याय है। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। इस बार हम साथ लड़ेंगे। 2 दुश्मनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। अगले दिन कस्बे में खबर फैल गई, विधायक का बेटा फंस सकता है। रणविजय सिंह गुस्से में आग बबूला था। एक किसान और एक मामूली ठेकेदार मेरे बेटे को जेल भिजवाएंगे। उसने टेबल पर हाथ मारा। अर्जुन डर गया था।
उसकी आंखों में पहली बार पछतावा नहीं, डर था। केस मजबूत करने के लिए सबूत चाहिए था। काव्या को याद आया, उस रात मंदिर के पास एक सीसीटीवी लगा था। तीनों रात में वहां पहुंचे। दुकानदार पहले डर गया। मुझे राजनीति में नहीं पड़ना, उसने कहा। लेकिन जब वीर ने मीरा की फोटो दिखाई, दुकानदार पिघल गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था अर्जुन की बाइक तेज रफ्तार में, और टक्कर के बाद उसका भागना। वीर की मुट्ठियां कस गई। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। अर्जुन सफेद कुर्ते में, रणविजय सिंह के वकील महंगे सूट में। वीर और राघव एक साथ बैठे थे। गांव वाले हैरान थे। कल तक दुश्मन, आज साथ। जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? काव्या आगे बढ़ी। यूएसबी ड्राइव पेश की। वीडियो चलाया गया। पूरा कोर्ट रूम सन्न। रणविजय सिंह का चेहरा उतर गया। लेकिन राजनीति इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वकील बोला, वीडियो एडिटेड है, ये साजिश है। अचानक गवाही देने वाला दुकानदार मुकर गया। उसे धमकी मिल चुकी थी। केस कमजोर पड़ने लगा। वीर की आंखों में फिर वही आग जल उठी। तभी कोर्ट के दरवाजे खुले। अंदर आई एक नई गवाह। वो थी वही लड़की जिससे अर्जुन ने छेड़छाड़ की थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा दीदी ने मेरे लिए आवाज उठाई थी। अर्जुन ने कसम खाई थी बदला लेने की। उसकी गवाही ने सब बदल दिया। कई सुनवाइयों के बाद जज ने हथौड़ा बजाया। अर्जुन सिंह को गैर इरादतन हत्या और साजिश के अपराध में 10 साल की सजा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रणविजय सिंह कुर्सी पर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी। रिपोर्टर ने पूछा, वीर सिंह, आपने बदला क्यों नहीं लिया? वीर ने शांत स्वर में कहा, बदला लेने से मेरी पत्नी वापस नहीं आती, लेकिन न्याय मिलने से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। राघव उसकी तरफ देख रहा था। दोनों के बीच अब दुश्मनी नहीं, सम्मान था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रणविजय सिंह को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। कस्बे में पहली बार लोगों ने महसूस किया, सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। वीर ने मीरा के नाम से एक स्कूल खोला। राघव ने अपनी जमीन का आधा हिस्सा दान कर दिया। काव्या मुस्कुरा रही थी। एक दिन वीर ने कहा, अगर उस रात मैं गोली चला देता तो हम सब हार जाते। राघव ने जवाब दिया, जान के बदले जान नहीं, सच के बदले सच होना चाहिए था। दोनों हंस पड़े। मीरा अब नहीं थी, लेकिन उसका साहस जिंदा था। नरसिंहगढ़ की गलियों में अब लोग ये कहानी सुनाते हैं। दो दुश्मनों ने जब हाथ मिलाया तो सत्ता भी झुक गई और सच की जीत हुई। अगर सच की ऐसी ही आग और दिल दहला देने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी। Fire bell.